तो जिस तरीके से मार्केट में फोन के प्राइसेस महंगे हुए हैं और बहुत सारे फोन आउट ऑफ स्टॉक हुए हैं, और उस चीज को देखते हुए आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि 25-30 हजार के अंदर एक बेस्ट फोन बताओ जिसके अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है करने के लिए, चाहे परफॉर्मेंस, चाहे डिस्प्ले, चाहे गेमिंग। यहाँ पर फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों जगह चेकआउट करूंगा और मैंने मेरी थोड़ी बहुत रिसर्च हल्की सी कर रखी है। तो अमेजोन पर भी मैं गया देखने के लिए फोन, तो ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, बट फ्लिपकार्ट पर मुझे एक ऑप्शन दिखा। भाई ये फोन लिटरली सब कुछ दे रहा है, लुक्स वगैरह सब कुछ है। और एक चीज है, इस ब्रांड ने अपने फोन की प्राइसिंग भी महंगी नहीं करी। सभी ब्रांड ने ऑलमोस्ट जो समझ लो 20,000 का फोन आ रहा था ना, उसको 26-27,000 कर दिया। और जिस हिसाब से इसका स्पेसिफिकेशन और सब कुछ है, तो भाई हमको इसकी तरफ जाना ही पड़ेगा। गेमिंग के हिसाब से भी अच्छा है और ऊपर से एमोलेड डिस्प्ले और 7000 mAh की बैटरी। चलो फटाफट ऐड टू कार्ट एंड नाउ डन। अभी अगर मार्केट देखते हो तो 25,000 के अंदर आपको ऐसे फोन्स मिलते हैं लाइक जिसके अंदर HD डिस्प्ले है और प्रॉपर परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही है। और इवन 30,000 में भी आते हो ना, तो वहां पर तो बस आपको बैटरी बड़ी मिल जाएगी 8-9,000 mAh, बट परफॉर्मेंस लाइक लिटरली 15-16,000 वाले जो फोन्स आते थे ना, उस तरीके की परफॉर्मेंस देने का रखेगा। और इवन फ्रंट कैमरा तो 720p रिकॉर्ड कर सकते हैं, बोलो 1080p 30 FPS भी नहीं है भाई। और ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखो ये है कि आधे से ज्यादा स्टॉक खाली है, मतलब आपको अच्छे अच्छे फोन देखने नहीं मिलेंगे। iQOO Neo 10R तो गायब हो चुका है। आप सोच रहे हो मैंने वो परचेस किया है, तो भाई वो मिल भी नहीं रहा है। और भी ऐसे टर्न्स ऑफ फोन्स है, Realme का P3 Ultra, और भी अच्छे अच्छे फोन्स है। भाई ये प्राइस से पूरे गायब हो गए। सो नाउ इसी बात पे हमारा फोन भी आ चुका है। एक्चुअली मैं पहले ऑर्डर कर चुका था और आके 1-2 दिन हो गए हैं, और लेकिन मैंने इसे खोला नहीं था, तो चलो ऑन स्क्रीन ही खोलेंगे। वैसे देखो ये फोन मुझे ना अंडर 25,000 मिल जाता। अभी मैंने इसके लिए अराउंड 28,000 खर्चा करा है। उसका रीजन ये है कि जो इसका स्टार्टिंग 8128 वेरिएंट है ना, वो परचेस नहीं किया था मैंने सोचा कि चलो थोड़ा हायर ही देख लेते हैं, क्योंकि चीजें इतनी महंगी हो रखी है। तो मैं सोचा चलो 8256 वाला वेरिएंट ही परचेस करते हैं। तो ये मुझे पड़ा था अराउंड 28,000 समथिंग रुपीज का, और अगर मैं 8128 लेता तो 25,000 से नीचे का पड़ता, 24,000 समथिंग 500 रुपीज। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पकड़ नहीं पाए हो, तो ये फोन Oppo K13 Turbo है, जो मैंने पूरा फ्रेश पीस खरीदा है। अभी आप बोलोगे कि अचानक से वापस क्यों खरीदा, क्योंकि मेरे पास पहले भी आपने किसी वीडियो में देखा होगा, एक्चुअली वो ब्रांड से आया हुआ यूनिट था और वो चला गया। और इस फोन की रिव्यूज बहुत ज्यादा डिमांड हो रही थी, तो मैंने सोचा परचेस ही कर लेते यार, अपने पास भी रहेगा और फिर देखने मिले ना मिले ऐसी स्पेसिफिकेशंस, तो हमारे पास एटलीस्ट हिस्टोरिक चीजें पड़ी तो रहेगी। सो यहाँ पर देखो अभी तक प्रॉपर फ्रेश पीस है, खोला भी नहीं है, कट भी नहीं लगा है ना, आपके सामने ही खोलते हैं। और होप सो सब कुछ प्रॉपर आया हो फ्लिपकार्ट से मुझे, क्योंकि मेरा थोड़ा रिश्ता थोड़ा सा अलग है चीज़ों को लेकर कभी कभार। और इस पर ये सील टैप भी आती है, आई थिंक सो ये ब्रांड की है, और ये इसके बिना एक्सेप्ट मत करना। और ये देखो 8256 वाला वेरिएंट है, और इसके अंदर अपना वही कवर बहुत तगड़ा है, वरना ब्रांड लाइक सिलिकॉन वाले ट्रांसपेरेंट वाले देते हैं जो एक टाइम के बाद गंदे हो जाते हैं। इसकी क्वालिटी देखो भाई, एकदम मस्त तगड़ा डिजाइन के साथ, वो भी ना। ये हमारा डिवाइस, इसको थोड़ा सा आगे चेक करेंगे, क्योंकि अंदर बॉक्स में चार्जर वार्जर देख लेते हैं। और हाँ, प्रॉपर सिम इजेक्टर और 80 वॉट का प्रॉपर वाला चार्जर। और रही बात इसके अंदर, सब कुछ प्रॉपर वे में आ रहा है कि नहीं। भाई ये कलर ओप्पो ने क्या सोच के बनाया था पता नहीं, बट सीरियसली बहुत ही क्लासी लुक निकाल के लेकर आया था, वरना कोई ब्रांड ऐसे कोई ज्यादा कर नहीं रहा था। हालांकि अगर आपको ये कलर नहीं चाहिए तो जरूरी नहीं है कि यही मिलेगा, और भी कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, तो वो आप परचेस कर सकते हो। आज के हिसाब से जो जेंजी वाइब या एस्थेटिक वाली चीज होनी चाहिए वो है। ठंडी हवा यहाँ से लेगा और जो अंदर गर्म हवा है इसको यहाँ से बाहर थ्रो करेगा। ऊपर से पहले से प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लग कर आया, तो खरीदने नहीं जाना पड़ेगा पहले दिन। पावर ऑन करके देखते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा। एकदम पावर ऑन दबाए हुए हैं, होप सो चल जाए। हाँ चलो, स्क्रीन आ गई, मतलब प्रॉपर वे में वर्किंग डिवाइस है। मैं आपको स्ट्रांगली कह रहा हूँ अभी के लिए, आगे तो पूरा देख लो थॉट वगैरह, पर अगर आपको ये फोन अभी भी मिल रहा है, जो यहाँ से मैं ऐड कर दूंगा, चूकना मत। अगर आपने प्लान किया है 30,000 के अंदर बेस्ट गेमिंग फोन, परफॉर्मेंस फोन, तो आपको इससे बेटर ऑप्शन तो नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि इस तरीके की परफॉर्मेंस अगर आज के टाइम पे अगर डिमांड करोगे ना, तो ये 30,000 में नहीं आने वाली, ये सीधा 50,000 तक कॉस्ट कर सकता है, ऑफर लगा के 45,000, बस उससे कम एक्सपेक्ट मत करना। 26,432 रुपीज का पड़ेगा, और मेरे पास GST नंबर था, तो जिसको लेस करके मेरा जो फाइनल प्राइसिंग आता है 22,400। इवन आगे जाके ओप्पो को लगा कि 30,000 इसकी प्राइस करनी है, तो वो देने के लिए भी रेडी रहना और खुशी खुशी दे देना भाई। देखो टाइपिंग करते करते मस्त हैप्टिक्स भी आ रही है, बोलो आज के टाइम पे तो वो भी नहीं मिलने वाला, वाइब्रेशन तक भी नहीं मिलने वाला। अगर इस फोन को 30,000 के हिसाब से जज करोगे, तो इसके बेजल्स देखो, चारों तरफ से एकदम कम है, ऊपर से इवन है। कुछ फोन्स आने वाले हैं
फोन के बेजल्स 30,000 में देख के आपका सर घूमने वाला है और 25 में तो और सर घूम जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको साइड माउंटेड नहीं, कुछ सैमसंग के फोन्स आते हैं जो साइड माउंटेड देते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। बाकी आजकल जब आप फोन सेटअप करोगे ना, जैसे अलग अलग ब्राउजर पूछता है, तो इसमें ना सीधा सिंपल, अभी मेरे हिसाब से तो गूगल रखता हूँ मैं, बाकी आप अपना चॉइस ढूंढ लो। और यहाँ पर ये कुछ एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने बोलेगा, बट जितना नीड है बस उतना ही करना। और कुछ यहाँ पर ये चीजें पूछेगा बहुत सारी, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। एक तो ऐप मार्केट बंद कर देना, ये लॉक स्क्रीन मैगजीन बंद कर देना, लाइव अलर्ट्स भी बंद कर सकते हो। बाकी चीजें अगर आपको कुछ ऑप्शन लगती है तो बंद कर सकते हो, बट इतना मेरे हिसाब से इनफ है। बाकी देखो, अभी इस डिवाइस को ये प्रॉपर चेकलिस्ट के साथ चेक किया जाएगा, जिस बिल्ड, डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी, सॉफ्टवेयर, गेमिंग और एक कंक्लूजन। ये सारी चेकलिस्ट में अगर पास होता है कि नहीं आज के टाइम पे, और उस चीज से आपको ये बेटर लगेगा कि यहाँ पर ये कहाँ पर स्टैंड आउट कर रहा है फोन प्रॉपर वे में। तो लुक वगैरह में तो यार सिंपल है, यहाँ पर कोई ज्यादा मतलब शिकायत नहीं है। अगर आप सब्जेक्टिव हो सकते हो, जिनको ये कलर नहीं पसंद आ सकता, तो वहां पर वो दूसरे कलर ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे टाइप सी 2.0 है, पीछे की तरफ ये ग्लास बैक फिनिश है। ओवरऑल बिल्ड वगैरह मेरे हिसाब से सॉर्टेड निकल कर आता है, और ऊपर से आयर ब्लास्टर भी है। तो पहली चेकलिस्ट जो बिल्ड है उस पे वहां पर पास होता है। एमुलेट डिस्प्ले है, कलर कॉन्ट्रास्ट, HDR सब कुछ आप अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह पर। और पीक ब्राइटनेस नंबर भी एकदम सॉलिड तरीके से आता है, चाहे आप हार्ड लाइट में जाओ, मतलब सनलाइट वगैरह में, तो प्रॉपरली रहेगा। जो ब्रांड ने क्लेम करे तो वो छोड़ो, जो डिवाइस मेन अचीव कर पाता है विदाउट HDR, वो मैक्सिमम अच्छे आते हैं। और अभी के कुछ फोन आएंगे 30,000 में जिसमें सिंगल स्पीकर आएगा, और एटलीस्ट इसमें डुअल स्पीकर है और वो अच्छा है, लाउडर है। तो ओवरऑल डिस्प्ले मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को पूरी तरीके से पास करता है। नाउ अभी कैमरा की तरफ जाते हैं। 50 MP का एक मेन सिंगल कैमरा आता है जो काम का है, और 16 MP का सेल्फी है। देखो अभी मैं करंट मार्केट से हिसाब से जज करूंगा, तो उस हिसाब से ये कैमरा नंबर्स बहुत अच्छे हैं, ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छी आती है। कुछ सैंपल्स हमने ट्राई आउट करे हैं, और पिछले वीडियोस भी आपने देखे होंगे जब इसको पहले हमने अनबॉक्स करा था आज से कुछ टाइम पहले, तभी भी बेस्ट आ रहा था, मतलब गेमिंग और सारी चीजों को लेकर। और ओप्पो है तो वहां पर कलर्स वगैरह काफी इंटरेस्टिंग है। एक नॉर्मल यूजर को भी फोटोज पसंद आ सकती है, डिटेल, लो लाइट वगैरह में। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस कैमरा, आपको सेल्फी वगैरह मिल जाएगा, और वीडियो रिकॉर्डिंग 4K वगैरह में कर सकते हो। और आज के टाइम पे कुछ फोन आएंगे जब फ्रंट में 30,000 के अंदर 1080p 30 FPS दे पाएंगे, 60 भी नहीं। तो बेसिकली कैमरा की जो चेकलिस्ट है ना, उस पे भी पास होता है, वहां पे कोई क्रॉस नहीं लगेगा। अब परफॉर्मेंस पे आओगे ना, तो Dimensity 8450 प्रोसेसर है, और करंट मार्केट में 30,000 में ये प्रोसेसर लिटरली किलर होगा, क्योंकि ये Antutu बेंचमार्क पर नियर बाय 1.6 मिलियन और 1.7 मिलियन के आसपास के स्कोर दे देगा। और 30,000 में आने वाले टाइम पे आपको 7 लाख, 8 लाख, मैक्सिमम 1 मिलियन तक वाले फोन मिलेंगे। तो ये परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो ये नियर बाय आपको आने वाले टाइम पे 40-45,000 तक मिलने वाली। UI लैग वगैरह कहीं कुछ नहीं है, सब जगह स्मूथ बटरी परफॉर्मेंस देखने मिलेगी। बस हाँ, जो Dimensity प्रोसेसर है ना, वो थोड़े हीटअप होते हैं, और समटाइम इसमें भी वो चीज नजर आएगी आपको, क्योंकि स्नैपड्रैगन जैसे प्रोसेसर मिलने वाले हैं ये टाइम पे, जो 7 से 8 लाख के स्कोर करेंगे, तो उससे बेटर परफॉर्मेंस तो हमको एटलीस्ट इससे मिल ही जाएगी। बाकी रैम एंड स्टोरेज में कोई कमी नहीं है, फास्टर आती है भाई, तो परफॉर्मेंस वाले में कोई कमी नहीं है। उस चेकलिस्ट को भी कंफर्म करता है, और मतलब चेक लगाता है। नाउ अभी बैटरी पर आते हैं। 7000 mAh बैटरी है, बॉक्स में 80 वॉट चार्जर है, 0 to 50% भी फास्टर चार्ज हो जाएगा। एक दिन तो बेसिक चला ही देगा। हेवी एंड सिनेरियोस पे नॉर्मल यूज करते हो, फोन कॉल, व्हाट्सएप, मल्टीमीडिया, थोड़ा बहुत गाने सुन लिए, कुछ एप्लीकेशन यूज कर ली, व्हाट्सएप कर लिया, तो 2 दिन आराम से खींच लेगा। चलो 2 भी नहीं चला, 1.5 दिन इजीली फोन बैटरी बैकअप दे देगा। तो नेक्स्ट डे आपको फोन चार्ज करना पड़ेगा। लाइक SOD वाइज भी अगर पकड़ने जाओगे तो मतलब 9 से 10 घंटा इजीली पकड़ के चलो, डिपेंड कौन कैसा यूजर है। तो मेरे हिसाब से बैटरी वाली चेकलिस्ट को भी इजीली कंफर्म, मतलब ग्रीन चेक करता है। नाउ अभी सॉफ्टवेयर पर आते हैं। तो जब मेरे हाथ में फोन लगा था ना, तो यहाँ पर ये ColorOS 15 के साथ आया था। बाकी लेटेस्ट अपडेट ColorOS 16 के साथ में मिल जाता है। सॉफ्टवेयर में मतलब इसमें क्या ही बुराई करूं, ColorOS है यार। मतलब यहाँ पर ये Realme के जो आने वाले फोन है, या फिर OnePlus के भी कुछ अगर आने वाले फोन है, उनमें भी ColorOS देखने मिलने वाला है एक टाइम के बाद में। हाँ, सर्विस सेंटर आपके आसपास अच्छा होना चाहिए, जो अच्छा एक्सपीरियंस निकाल के दे सकता है। मेरे साथ एक बार हुआ था, ओप्पो की वाली वीडियो में आप देख सकते हो जाके, पर इतना कोई बैड नेगेटिव इंपैक्ट नहीं गया था, बट ओवरऑल मतलब वो बेटर कर सकते थे। पर मोटा मोटा मैं कहूंगा मार्केट में सर्विस को लेकर ओप्पो टॉप नॉच पे रहता है। हैप्टिक्स वगैरह, कस्टमाइजेशन सब कुछ एकदम प्रॉपर आता है। अपडेट भी टाइम टू टाइम आपको मिल जाएगी। तो इसमें 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट आपको और मिल जाएंगे। तो एंड्रॉइड 15 पर ही आया था, तो आपको 16 एंड 17 तक ये लेके जा सकते हो। मतलब आगे के और 1-2 साल ये बेस्ट मतलब चली जाएगा। और ये जो प्राइस हाइक का मार्केट है, ये 2027 तक चलने वाला है, सुनने में आया, वो भी स्टार्ट नहीं एंड तक। बाकी हाँ, ये थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि आपको इसमें प्री लोडेड एप्लीकेशन मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर ये कुछ एक्वा ब्लॉक्स करके है, जैसे यहाँ पर आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो कुछ है एप्लीकेशन, लेकिन आप चाहो तो इनको अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो ऐसी कुछ और मल्टीपल एप्लीकेशंस आती है जो आपको लगता है कि नहीं काम की, तो आप उनको निकाल सकते हो। ज्यादातर इन्होंने गेम ही भर रखी है
है। बाकी ये जो ऐप स्टोर है ना ओप्पो का, इससे ना थोड़ी नोटिफिकेशन वगैरह कभी कभी यार आपको फील हो सकती है, तो आप चाहो तो इसकी नोटिफिकेशन को सीधा जाके टर्न ऑफ कर देना, तो यहाँ से थोड़ा आपको सुकून रहेगा, और चाहिए तो ब्राउजर से भी कर देना। तो सॉफ्टवेयर में मैं यहाँ पर मैं कहूंगा इसे कंप्लीट हीरो है, मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं निकालूंगा मैं। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर का चेकलिस्ट है ना, उसको मैं ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 90% चेक करता हूँ। 10% ब्लॉटवेयर के लिए काटा है, बट 90% बेस्ट है, 95% पकड़ो एक्चुअली। बाकी नेटवर्क कनेक्टिविटी को भी चेकलिस्ट में डन करूंगा, वाईफाई ब्लूटूथ एकदम NFC आयर ब्लास्टर सब कुछ आता है। अभी ये 30,000 के कुछ फोन आएंगे जिसमें ब्लूटूथ 5.1 और वाईफाई 5 मिलेगा, तो उस हिसाब से तो एकदम ही बेस्ट है। तो वाईफाई चेकलिस्ट एकदम ग्रीन है। सो नाउ अभी लास्ट जो चेकलिस्ट है जिस पर बहुत लोगों की आंखें रुकी है, तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ BGMI के लिए ये फोन गेमिंग के लिए खास करके बहुत ज्यादा अप्रूव्ड है, मतलब करंट मार्केट के हिसाब से। तो अगर इसमें जो BGMI पे 120 FPS आता है, TDM पे आप इजीली 115 120 वाली गेमिंग कर सकते हो। जायरो वगैरह भी सॉर्टेड है, एकदम तगड़ा स्प्रे निकाल के देता है। और अगर आप इरांगल खेलोगे तो हैवी फाइट्स में खास करके वहां पे इजीली ये आराम से 120 की गेमिंग तो देता ही है, बट अगर आपको आसपास में हैवी रश है, एनिमीज है, तो एवरेज आप पकड़ के चल लो 100 वाली गेमिंग करवा सकता है। 95 भी बेस्ट एक्सपीरियंस है, बट 100 एवरेज FPS आप मैनुअल पे रख के खेल सकते हो। और अगर आपकी ज्यादा लॉबी हैवी नहीं है तो वहां पर 110 से लेकर एवरेज गेमिंग आप बना सकते हो। तो इरांगल, BGMI और बाकी अदर जो COD मोबाइल, फ्री फायर, वो सब आप इसमें बेसिकली अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस लेके जा सकते हो। और 30,000 में इससे बेस्ट गेमिंग ऑप्शन आपको मिलने वाला भी नहीं है। और जो कूलर वाला पार्ट है जिसमें फोन की परफॉर्मेंस बेटर रहती है, बट हाँ कूलर अगर आप ज्यादा ऑन करोगे तो इससे एक चीज होती है, बैटरी 5 से 10% ज्यादा ड्रॉप होती है। तो मेरी तरफ से गेमिंग में भी पूरा ग्रीन चेक मार्क करता हूं मैं, और वहां पे भी मेरी तरफ से अप्रूव्ड। क्या मैं सजेस्ट कर रहा हूं भाई, मैं कर रहा हूं भाई, इससे पहले खत्म हो जाए फिर आप लोग सोचो भाई ये फोन नहीं मिल रहा है, आउट ऑफ स्टॉक है। क्योंकि इसकी स्टॉक है ना कभी कभार कम आती है, कभी 5 स्टॉक्स आते हैं, कभी 10 आते हैं, कभी 3 ही रहते हैं। और रिसेंट टाइम में तो ये पूरा आउट ऑफ स्टॉक था, कोई कलर ऑप्शन भी नहीं मिल रहा था। यहाँ पे रीस्टॉक और जो स्टॉक वाला झंझट आपको ना हो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर टैग कर दिया है प्रोडक्ट। और अगर आपको ये फोन नहीं मिल रहा है 29,000 में, तो इसका बड़ा वाला ऑप्शन आता है Oppo K13 Turbo Pro, जो 31,000 समथिंग का निकल कर आता है। वो भी परचेस करना है तो वो भी कर लेना, वो भी मैं टैग कर दूंगा। और ये दोनों ऑप्शन जिस दिन मिलना बंद हो गए, तो वहां पर मैंने 1 से 2 और ऑप्शन टैग कर दिए, तो इनको आप इजीली कंसिडर कर सकते हो। में से कोई Oppo K13 Turbo या Pro यूज कर रहा है तो अपना लॉन्ग टर्म रिव्यू कमेंट में जरूर शेयर कर देना। बाकी इसी तरीके से बेस्ट डील आपके लिए ऑप्शन में लाते रहूंगा। बस आपका काम है मुझे सब्सक्राइब कर लेना और 2 मिलियन के करीब पहुंचाना, और इस वीडियो पे लाइक एंड कमेंट कर देना, ताकि मैं और समझ पाऊं आपको नेक्स्ट क्या वीडियो की डिमांड है। और मैं अपकमिंग डेज में और कुछ ऐसे वीडियोस लाऊंगा जैसे कि बेस्ट TWS अंडर 2000, 1000, 5000 स्पीकर्स, टीवी, बहुत कुछ है। तो जो भी आपका डिमांड होगा कमेंट में मुझे लिख देना। प्रोडक्ट बाय करना अभी से चालू करेंगे, और ताकि वीडियो आपको ASAP दे पाए। बाकी इसका डिटेल लॉन्ग टर्म गेमिंग रिव्यू आएगा गेमिंग पाठशाला पर वापस, मतलब नई अपडेट्स पर, BGMI 4.5 पे कैसा चल रहा है, वो सब कुछ आपको गेमिंग पाठशाला पर मिल जाएगा। तो जिसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, तो चाहिए तो जाके चेकआउट कर लेना। चलो टेक केयर, बाय बाय।